मैट्रिक्स का नया लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उससे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया था। तो लास्ट क्लास मैंने बोला था कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस किया था ना, उससे ही उसका ही जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स किया था। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स किया था। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, इसका ही कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहले हम लोग आज प्रॉपर्टीज देखेंगे इन तीनों का। उसके बाद आज हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑन मैट्रिसेस पहले हम लोग देखेंगे एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। एडिशन का प्रॉपर्टीज, एडिशन का। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर हम लोग जान लेते हैं तो प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए प्रॉपर्टीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला प्रॉपर्टी कम्युलेटिव। ये आप लोगों ने फिर बहुत छोटे क्लास में ही पढ़ लिया था। कम्युलेटिव लॉ क्या होता है, एक्शन में समझ, मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझ में आएगा। सपोज हम लोग दो मैट्रिक्सेस लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे, दूसरा मैट्रिक्स B i j। ठीक है, आर इन द सेम ऑर्डर, आर इन द सेम ऑर्डर। एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी वैलिड करने के लिए जो हम लोग का मैट्रिक्स होगा वो सेम ऑर्डर में होना पड़ेगा। सेम ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, हम लोग जो बोला थे m इंटू एम वाला फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए पहले बात सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। अगर ये सेम ऑर्डर हुआ देन ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हुआ देन we can say अगर a प्लस हम लोगों ने b लिखा तो b प्लस a भी होगा। अगर a प्लस b हुआ, अगर हम लोगों ने कोई दो मैट्रिक्स लिए a और b को प्लस कर दिया तो उसका उल्टा भी सेम आंसर देगा हम लोगों को। a प्लस b जो आएगा b प्लस a भी वही आएगा, सेम आंसर हम लोगों को देगा। ठीक है, a प्लस बी, इसीलिए इसको कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर a प्लस बी हुआ तो उसका उल्टा भी सेम होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है एडिशन का, जो है एसोसिएटिव लॉ। सपोज इफ यहाँ पर तीन मैट्रिक्स होगा। अगर एक मैट्रिक्स A i j, B है मैट्रिक्स सपोज B i j, C है अगर C i j, इन द सेम ऑर्डर, सबका ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना मैंडेटरी है इसमें, सेम ऑर्डर। देन वी कैन राइट, अगर A प्लस B प्लस C हुआ तो हम लोग इसको A को बाहर निकाल के B प्लस C भी लिख सकते हैं। अगर A प्लस B प्लस C हुआ तो A प्लस B प्लस A को बाहर निकाल के B प्लस C में हम लोग ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। यही लॉ है इसमें। हम लोग थर्ड में आते हैं। हम लोगों का थर्ड में है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
आइडेंटिटी इसमें क्या बोला गया है, अगर हम लोग का एक इसमें भी सेम है, मैट्रिक्स दो होगा, एक ही मैट्रिक्स है, अगर एक ही मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल्स टू ए आई जे, देन अगर मैं किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करूं और इसका उल्टा भी अगर मैंने 0 प्लस ए किया तो उसका आंसर ए ही आएगा। ए इसमें बोला गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। अगर किसी भी जीरो मैट्रिक्स से अगर मैं प्लस कर दूं इसका वैल्यू ए ही आएगा। ठीक है, यही था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव वीटी का। फिर हम लोग देखेंगे इसका, यहाँ पर प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का खत्म होता है। हम लोग अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मतलब कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू जैसे आप समझ सकते हैं, स्केलर कांस्टेंट वैल्यू की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा अगर हम लोगों ने कोई भी मैट्रिक्स दिया है, सपोज ए एंड बी, तो अगर कोई नंबर मैंने कोई एडिशनल नंबर, सपोज ए मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई एडिशनल नंबर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कैसे, इसे मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई किस फॉर्मेट में होगा, अगर इसमें मैंने के डाल दिया तो कैसे होगा, ये बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। देखिए पहला, अगर के मैंने a प्लस बी, सपोज ए बी एक मैट्रिक्स है, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, सपोज देन एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग के से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, तोड़ देंगे इसको, के प्लस के बी, ऐसे हम लोग, ये अगर रहा तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते। दूसरा तीसरा भी है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। के प्लस एल अगर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वैल्यू के प्लस एल और ए आई जे में आता है। ठीक है, यही था आप लोगों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोगों ने देखी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट से अगर मैंने किसी भी को मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या हो सकता है। और अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। पहला लॉ तो एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने पहले बोला था a प्लस बी, अगर b प्लस ए हो सकता है, ए मैंने एडिटिव में कहा था। और सेम प्रोसीड्यूर अगर मैंने ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिखाऊं, ए बी अगर सी हुआ, ठीक है, तो ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, तीन मैट्रिक्स। और सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अगर हम लोगों के पास तीन मैट्रिक्स ए बी सी हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर ए बी प्लस सी हुआ तो हम लोग इसको इंडिविजुअली तोड़ सकते हैं, ए बी प्लस ए सी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन है, एक पहला कंडीशन है इसका, और दूसरा भी कंडीशन है क्या, अगर ए प्लस बी सी हुआ तो ए सी प्लस बी सी भी सेम, मतलब ए जैसा हो सकता है, अगर ए आउट हो गया तो ए भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअली तोड़ सकते हैं हम लोग। यही था आप लोगों का मतलब प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज पहले आप लोगों को जान लेना होगा क्वेश्चन प्रोसीड करने के आगे। ये तो खत्म हो गया प्रॉपर्टीज। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज इसी के ऊपर बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के जो बुक है उससे ही करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले चलिए तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का
देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। कुछ ही सेम क्वेश्चन होने से कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। सपोज पहला क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लेट, क्वेश्चन ये है लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2, बी इक्वल्स टू 1 3 minus 2 5 and c equals to -2 5 3 4। ये क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला है फाइंड करिए, मतलब मैंने लास्ट तक जो बोला फाइंड, पहला a प्लस बी फाइंड करने के लिए बोला, सेकंड में a माइनस बी फाइंड करने के लिए बोला, तीसरा में 3a माइनस सी फाइंड करने के लिए बोला, चौथा में ए भी फाइंड करिए, 5 में बी ए भी फाइंड करिए। पहला ये बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए प्लस बी कैसे काम करता है, ये सब कैसे, कांस्टेंट कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं ये सब। तो पहले हम लोगों का आएगा सॉल्यूशन नंबर 1, ए प्लस बी कैसे करेंगे। हम लोग का गिवन है हम लोग ए बी सी हम लोग का गिवन है। तो ए का ए है 2 4 3 2 प्लस ए प्लस लिख दिया, बी का वैल्यू बैठा दीजिए 1, यहाँ पर मैट्रिक्स जो है -2 5। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास बोला था इससे हम लोग इसको लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ए 1 1 से बी 1 1 को, सेम इससे इसको। ठीक है, देखिए कैसे लिखता हूँ मैं, 2 + 1, उसके बाद 4 से 3 को लिया, ये खत्म। सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, रो में जो है ऐसे करके। और ये कंडीशन है 2/2 स्क्वायर, ये सेम में होना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में होना पड़ेगा। 3 + 2, उसके बाद 3 + -2, उसके बाद 2 + 5। ठीक है, देन इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 5 6 7। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर ए प्लस बी का। ठीक है, अब अभी हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। सेकंड, ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी फाइंड करना है तो पहले ए का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर 2 4 3 2 जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोगों को। देन माइनस ए माइनस बी 1 3 -2 5। देन जैसे हम लोग एडिशन में किया प्लस, उसी तरह हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। इससे इसको फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को। ठीक है, 2 से -1, 4 से -3, 3 से -2 है, 2 से -5। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 5, 2 - 5 -3। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है 3a - c। तो 3a - c, देखिए अभी यहाँ पर आ गया कांस्टेंट टर्म। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म होने से, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। 3a - b सॉल्यूशन, 3a का वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 हम लोग सेम ही लिखा, a का वैल्यू अभी यहाँ पे मैं पुट करूंगा 2 4 3 2 जो मैट्रिक्स है। देन माइनस c, अभी c का वैल्यू पुट करूंगा। c का वैल्यू क्या है -2 5 3 4। देन हम लोग क्या करेंगे, जब एक स्केलर क्वांटिटी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सभी के साथ, सभी इंडिविजुअल जो एलिमेंट है इसमें सबके साथ ही ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 2 × 3 6, उसके बाद 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। स्केलर क्वांटिटी सब एलिमेंट के साथ जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म रहेगा सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस ये सेम ही लिखेंगे -2 5 3 4 हो गया।
उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग ए, अभी ये क्या हो गया, ए माइनस बी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो अभी ऐसा करके लिखेंगे 6 माइनस माइनस 2, उसके जैसे हम लोगों ने आगे किया 12 माइनस 5, उसके बाद 9 माइनस 3, उसके बाद 6 माइनस 4, ये हो गया। देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 8 7, उसके बाद 6 2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। जब हम लोग ए कर लेंगे, कभी अगर एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहा तो हम सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग 4 नंबर जो हम लोगों को बोला था, क्या बोला था हम लोगों को 4 में बोला था ए बी निकालिए, ठीक है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है अभी। ए बी, ए का वैल्यू क्या था 2 4 3 2, उसके बाद बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या था 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करा हम लोग, मैंने लास्ट क्लास बोला था, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक फर्स्ट रो, जब भी हम लोग करेंगे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे और सेकेंड रो का सेकेंड मल्टीप्लिकेशन का कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो लेंगे कांस्टेंट, देन ये वाला को फर्स्ट कॉलम लेंगे इससे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। तो 2 into 1 मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन लाइन आएगा, उसके बाद प्लस होने के बाद 4 into -2, 4 into -2, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बचा हुआ है, तो अभी सेकंड एक खत्म, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जितना होगा। अगर ये तीसरा है तो तीसरा भी जाएगा, यहाँ पर तो दूसरा है सिर्फ। अभी यहाँ पर फिर से फर्स्ट रो, अभी हम लोग सेकंड कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम लेंगे, तो क्या होगा 2 into 3, 2 से 3 का लिया, उसके बाद प्लस, एक प्लस आएगा 2 into 3, 4 into 4 का वैल्यू सेकंड से 4 into 5, ठीक है। पहले आप लोगों को क्रिटिकल लगेगा थोड़ा, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा ये। अभी तो ये वाला फर्स्ट रो कॉलम हो, फर्स्ट रो कंप्लीट होगा। जब हम लोग सेकंड रो में जाएंगे, अगर हम लोग सेकंड रो में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर भी सेकंड लाइन में आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका सेकंड रो, ये दो मैट्रिक्स में से फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम लेंगे अभी, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर में किया था, सेम प्रोसीड करना है। पहले इससे इसको 3, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से प्लस आएगा, उसके बाद सेकंड को सेकंड एलिमेंट से 2 into -2। उसके बाद क्या करेंगे, अभी ये तो खत्म हो गया, ये वाला बाकी है, तो इसको ही कांस्टेंट, अभी नेक्स्ट रो में है तो इसको ही कांस्टेंट मानना पड़ेगा। थर्ड रो होता तो थर्ड को कांस्टेंट मानता मैं। इससे सेकंड रो, सेकंड कॉलम को 3 into इसके यहाँ पर 3 प्लस 2 into 5, ये खत्म, ऐसा हम लोग खत्म। उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है, मेन चीज यहाँ पर ही है। उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना है इसको। 2 - 8 6 + 20 3 + -4 9 + 10, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। -6 26 -1 19, खत्म, आंसर आ गया इसका, यही था। और आप लोग बी और ए सेम, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, जो वैल्यू है वो आप लोग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग तो वो आप ही कर लेंगे, आशा करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्यूट करना है इसको। कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग में 4 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी आप सब कर लेंगे, सेम ही है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसे ही। क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला कि हम लोगों को ये दो जो वैल्यू है इसको कॉम्प्लीट मतलब जो हम लोगों को निकालने के लिए प्लस दिया है तो a प्लस बी इसको निकालने के लिए दिया है हम लोगों को। तो क्या ले गिवन में आप लोग पहले ये लिख लेंगे जो ये है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू प्लस करना है इसे, जैसे मैंने यहाँ पर इससे इसको लेंगे इस वैल्यू को, इसको इस वैल्यू से प्लस करेंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे इससे इसको मैंने प्लस कर दिया a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद इसको इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन आएगा, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बाद ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से एक प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आ गया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये वाला टर्म साइन स्क्वायर एक्स जो ये टर्म है ये आ गया। उसके बाद आप लोग सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, हम लोग क्या कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है, यही होता है। आप लोग नोट के तौर पर लिख लीजिए पहले, नोट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये आप लोगों में अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये खत्म आंसर, यही था। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉम्पिटिटिव है, वो सब इजी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं तरीका बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। घर में इफ ए इक्वल्स टू बड़ा है थोड़ा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू हम लोगों को दिया है 3, कर ही देता हूँ ये वाला, आप लोग देख लीजिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। देन सी हम लोगों को बोला 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। देन कंप्यूट, पहले हम लोग क्या बोला कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट a प्लस बी एंड a माइनस a प्लस बी, उसके बाद बोला b माइनस सी। उसके बाद और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, ऑल्सो वेरीफाई a प्लस बी माइनस सी अगर हुआ तो a प्लस बी माइनस सी भी होगा, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, वही प्रॉपर्टीज आप लोगों को इस क्वेश्चन के द्वारा प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन। हम लोग का गिवन क्या क्या है, ए बी सी, आप लोग एक बार गिवन लिख लीजिएगा, गिवन ए बी सी ये है। देन हम लोग क्या बोला, पहले कंप्यूट ए प्लस बी निकालने के लिए बोला, पहले ए प्लस, पहला क्वेश्चन का नाम है ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं 1 2 -3, उसके बाद 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग किए थे ए बी सी, ए प्लस बी कैसे करते हैं, उसके बाद ये सब आपको क्वेश्चन देख ही लिया, सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, अब यह सॉल्व कीजिए, कैसे हम लोग सॉल्व किया था, इस एलिमेंट को इससे देखा हम लोग, इस एलिमेंट को इससे, मेन बात है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया हुआ रहता है, इससे इसको लेंगे,
इससे इसको लेंगे, इसको इससे लेंगे, सेम रो को फास्ट से फास्ट को ए प्लस बी की तरह 1 प्लस 3, उसके बाद 2 प्लस -1, उसके बाद -3 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, देन 1 प्लस 2, -1 प्लस 0, उसके बाद 1 प्लस 3, ये आ गया। इसको सिर्फ सॉल्व कीजिए देन। और 3 प्लस 1 4, 1 -1 9 2 7 3 -1 3 प्लस 1 4, ये वाला हम लोग आ गया ए प्लस बी। ए प्लस, पहले बोला था हम लोग ए प्लस बी निकाले, तो हम लोग निकाल दिया ए प्लस बी क्या है, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये कंप्लीट हो गया हम लोग ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला था एंड फाइंड ए माइनस बी माइनस सी निकालने के लिए बोला, बी माइनस सी, ठीक है। ये भी निकाल देते हैं, बी माइनस सी। बी में हम लोग का वैल्यू है 3 -1 2 4 2 5, बी 2 0 3। ए बी माइनस सी, सी का वैल्यू मैंने बोल दिया था 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये हुआ। अभी सेम तरह हम लोग सॉल्व करेंगे ए माइनस, जैसे क्लास सॉल्व के, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, 3 -4 -1 -1 2 -2, 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 3 -3, ये गया। देन इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 -4 -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये आ गया हम लोगों का बी माइनस सी का वैल्यू, ठीक है। बी माइनस सी भी आ गया हम लोगों का। पहला पार्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से, -1, और दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है -2 0 4 -1 3 1 2 0। पहला पार्ट हम लोगों का क्वेश्चन का खत्म हो गया। देन फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वी हैव टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? वी हैव टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? नेक्स्ट में वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ये वेरीफाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिलाना है, आप लोग जैसे प्रूफ में करते हैं, ठीक है। चलो ये भी करते हैं। हम लोगों ने बी माइनस सी निकाल दिया था पहले ही, ए प्लस बी भी निकाल दिया था पहले ही, ठीक है। अभी इसको पुट करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। ए भी हम लोग के पास है, बी माइनस सी हम लोगों ने निकाल लिया था, बी माइनस सी ये है, हम लोगों ने निकाल लिया था। चलिए पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी यहाँ पर है, पुट कर दिया, पुट कर दीजिए। माइनस सी 4 -1 3 4 -1 3 1 2 0 हो गया। उसके बाद प्लस कर दीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं इससे इसको लेना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, प्लस में पहले लाइन में 1 प्लस सेम प्रोसीडिंग प्लस, ये हो गया। उसके बाद 2 प्लस -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 -1 2 -3। उसके बाद 1 5 प्लस 4 0 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0 हो गया ये। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। 1 -1 0
0 -3 9 -1 5 2 1 1। ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को मिल गया। क्या है 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को निकालते हैं हम लोग। इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी हम लोगों को वैल्यू आगे से मालूम, हम लोग निकाल लिए थे। 1 -1 9 2 7 3 -1 4। हम लोग के पास c का वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये है सेम a माइनस बी कर दीजिए। इससे 4 से 4, इससे ये सेम प्रोसीडिंग 4 -4 1 -1। एक दो बार अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। -2, उसके बाद 9 -0, उसके बाद 2 -3 7 -2 3 -1 -1 -2, उसके बाद 4 -3। सॉल्व कीजिए इसको। 4 -4 0 1 -1 0 -1 -3 9 -0 9 -1, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 1। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लोग देखिए मैंने जो लेफ्ट हैंड निकाला था, लेफ्ट हैंड साइड निकाला था, ए आया था 0 0 -3 9 1 5 और 2 1 1। ठीक है, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाला था और राइट हैंड साइड ए आया इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोगों का वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाइड। ऐसे करके आप लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग नंबर 7। फाइंड, हम लोग क्वेश्चन और फाइंड x and y if, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। 2x + 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0। इसके बाद एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 2 -2 -1 5। ठीक है, यही क्वेश्चन है हम लोगों का। हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड x एंड y का वैल्यू। और हम लोगों को ये वाला इक्वेशन देकर रखा है। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। दो इक्वेशन देकर रखा है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले आप लोग क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिख लीजिए 2x 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0 क्वेश्चन 1। उसके बाद 3x + 2y इक्वल्स टू 2 -2 -1 5। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक एलिमिनेट कर दिया तो एक x का वैल्यू तो आएगा यहाँ से, एक का वैल्यू तो आएगा यहाँ से। अगर मैंने कोई भी x या y को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड तो आप लोगों को पता ही है। एलिमिनेशन कहते हैं एक नंबर आप लोग पकड़ लीजिए जिससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 या 3, कोई भी एक एलिमेंट को हम लोग को उड़ाना है। तो कैसे करेंगे, सपोज मैंने x के एलिमेंट को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो ठीक ही रहेगा, नहीं x का एलिमिनेट करना है तो ये जो हम लोग का सेकेंड वाला नंबर है इससे हम लोगों का x का मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 से। ठीक है,
और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोगों को 2 से, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तब हम लोग क्या, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा एक्सेस का। जब हम लोग फिर से उसको माइनस कर देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो इसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका वैल्यू सेम हो जाए एक्स का। देन हम लोग देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अभी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x क्या होगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9y इक्वल्स टू, और ये जो कांस्टेंट टर्म था मैंने बोला था 3 को अगर हम कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तब सब एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा हम लोग का 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, ये हो गया। इक्वेशन हम लोग 3 पकड़ लेते हैं। देन इक्वेशन 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 2 अगर मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 2 4y। उसके बाद क्या होगा, 2 से 2 है, 2 को ए कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मारे तो सब में मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 4, 2 इंटू 1 से माइनस 2, 25 10। ये हम लोग इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। इसके बाद देखिए हम लोगों को एक्स एलिमिनेट करना है। तो अगर हमने 3 को 4 से माइनस कर दिया, 3 को 4 से माइनस कर दिया, 3 को 4 से माइनस कर दिया तो ये एक्स कट जाएगा। ठीक है, 6x प्लस देखिए 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू इसको इससे माइनस करना, 3 और 4 इक्वेशन माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, 2 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। उसके बाद 6x और 6x इसमें माइनस है तो ये कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा हम लोगों का 9y माइनस 4y इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या है हम लोग माइनस ए माइनस बी आ गया है इसमें फॉर्मेट में, तो ऐसे लिखेंगे 6 माइनस 4 9 माइनस 4 12 माइनस माइनस 2 0 माइनस 10। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए जैसे आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 5y 6 माइनस 4 2 13 14 माइनस 10 क्या आ गया। उसके बाद y इक्वल्स टू, अगर मैं 5 को यार इस साइड में लेके जाऊं तो 1/5 आएगा। ठीक है ना, आप लोग इतने मालूम है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई सेम लिख दीजिए 14 माइनस 10। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में मल्टीप्लाई होगा। सब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा 2/5 13/5 14/5 माइनस 10/5। और अगर सिंप्लीफाई करें y का वैल्यू आएगा 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। ये वाला वैल्यू हम लोगों का y का आ गया, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। ठीक है, हम लोग को y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, पहला वैल्यू निकल गया। अभी हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अभी हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से सेम प्रोसीड्यूर। हम लोगों ने इक्वेशन 1 को उस टाइम इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0 ये था। और इक्वेशन 2 था हम लोगों का 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला तो x को एलिमिनेट किया, ठीक है। अभी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है मैंने अगर 2 से a वाला वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड 2 से मल्टीप्लाई तो इसका वैल्यू सेम, और इसको मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू सेम आ जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग 4 या 5 दे देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 ये 6, अगर मैंने 5 का देखा तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है सबको, 2 इंटू 2 जो 4x, 2 इंटू 3 3, 6y इक्वल्स टू 2 से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सब जगह होगा, 2 2 4 2 6, 2 4 8 0 गया। उसके बाद 6 का देखते हैं, 6 में क्या है हम लोग इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 से 9x प्लस 3 इंटू 2 से 6y, 3 इंटू 2 से 6, 3 इंटू माइनस 2 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद 3 इंटू 5 से 15, ये हम लोगों का इक्वेशन 8, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने 7 और 8 को माइनस कर दिया तो x एलिमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोगों का y एलिमेंट हो जा रहा है, x हम लोगों को मिलेगा, तो यही करेंगे हम लोग अभी 7 और 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y इक्वल्स टू ए वाला और इससे माइनस 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों का क्या हो रहा है, 6y और 6y काटे जाएगा, ठीक है। 4 अभी क्या बचेगा, 4x माइनस 9x इक्वल्स टू ए, हम लोग ए माइनस बी फॉर्मेट में है तो सेम तरीके से लिखेंगे, 4 माइनस 6 माइनस माइनस 6 8 माइनस 3, उसके बाद 0 माइनस 15। देन हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस 9x माइनस 5x, ठीक है, 5x इक्वल्स टू माइनस 2 12 5, उसके बाद माइनस 15, x इक्वल्स टू इसको माइनस 1/5 को इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस 2 माइनस 12 5 माइनस 15। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट टर्म है तो सब लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस 2/5, उसके बाद 12/5, उसके बाद माइनस 5/5 माइनस 1, उसके बाद 3, ये हो गया x का वैल्यू। देखिए हम लोगों ने y का वैल्यू भी निकाल दिया, ये जो है 2/5, उसके बाद 13/5 14/5 और ये -2, हम लोगों ने x का वैल्यू भी निकाल दिया, y का वैल्यू भी निकाल दिया, यही था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे किया। इस क्वेश्चन नंबर 11, इफ x 2/3 प्लस y इक्वल्स y माइनस 1 इक्वल्स टू 10/5, फिर बोला उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालिए। सेम क्वेश्चन, थोड़ा इसमें मैट्रिसेस में सिर्फ चेंज होता है। सॉल्यूशन देखिए, ये जो दिया गिवन, इसमें से हम लोगों को निकालना है x और वैल्यू। x क्या करेंगे, x ये लिख लेंगे, इक्वेशन जो दिया है हम लोगों के पास, y माइनस 1 इक्वल्स टू 10/5। अभी क्या करेंगे, हम लोग पता है अगर कोई मैट्रिक्स
कोई मैट्रिक्स अगर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई होगा ये। तो 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x ये खत्म। उसके बाद ए वाई भी है कांस्टेंट अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या -y सबसे मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल्स टू हम लोग का जो वैल्यू है वही लिख देंगे। अभी ये क्या हुआ a प्लस बी, फर्स्ट वैल्यू से प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2x प्लस -y, उसके बाद 3x प्लस y, फर्स्ट से सेकेंड रो से इक्वल्स टू 10/5। फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग, फिर क्या होगा इक्वलिटी। अभी हम लोग देखिए ये हम लोग क्या हुआ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि देखिए ये भी m इंटू एम फॉर्मेट में है, ये भी m इंटू एम फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अप्लाइंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा, लास्ट क्लास मैंने बोला था, और ये इक्वल्स टू ए हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और ये क्या था 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम लोगों को दो इक्वेशन मिल रहा है, एक 1 एक ये 2, ठीक है। दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अगर हम लोगों को दो इक्वेशन मिला फिर हम लोगों को एक एक्स और वाई का भी इक्वेशन मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अभी क्या करिए इक्वेशन देने का नाम देख के पता चला मैं अगर ये दो इक्वेशन को प्लस कर दूं तो y का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू कैंसिल होना मतलब s का वैल्यू आना, तो 1 + 2 करते हैं हम लोग, 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस y इक्वल्स टू 10 प्लस 5। तो y कैंसिल हो गया, 3 + 2 5x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15/5 मतलब 3, x इक्वल्स टू 3। हम लोगों का x इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे अगर x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू मैंने 1 में पुट कर दिया, पुटिंग, अभी क्या करें हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन आएगा 2x, इक्वेशन 1 था हम लोगों का 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अभी यहाँ से यहाँ पे तो इक्वेशन x का वैल्यू क्या है 3, 2 × 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो 6 माइनस सॉल्व कीजिए, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो 6 माइनस 16 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू -10। अब मुझे x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। यही आंसर है इसका, खत्म। ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। आप लोग क्वेश्चन जो है और जो नेक्स्ट 13 14 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ करके नया कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।